नमस्कार। जय हिंद। राम राम सा खम्मा गणी। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी सभी मेरे नौजवान और विद्वान साथियों का मोस्ट वेलकम करता हूं स्टडी एग्जाम एकेडमी में। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथियों की तैयारी बहुत ही शानदार और बेहतरीन चल रही होगी। आपने अपनी पूरी ताकत झोंक दी होगी क्योंकि अपना एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। 19 सितंबर को अपना एग्जाम है वो शुरू है 4th ग्रेड का। कल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर आपने देखा होगा, आज भी आपको पता है पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी है। तो कितने प्रश्न हूबहू देखने को मिल रहे हैं। आज की ये क्लास होगी तो इसमें भी आपको पता चलेगा कि लगातार परीक्षाओं में किस प्रकार से अपने प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। सभी साथी जुड़े हैं, 4th ग्रेड वाले, वाहन चालक वाले, इस क्लास को पूरा जरूर देखें। पहला प्रश्न देखो भाई, कहीं है कि मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलू के कालाजी है केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी या उपरोक्त सभी। यदि आपने इसका आंसर डी चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर यहां पर करेक्ट है। बांझ स्त्रियों को संतान देने में कौन से लोक देवता सक्षम माने जाते हैं? मामादेव, जिन्हें वर्षा के देवता कहा जाता है, जिनके भैंसे की बलि चढ़ाई जाती थी इनको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। इस प्रकार की देखो कितनी कुप्रता ही रही होगी, है ना। मेहा जी मांगलिया, हरिराम बाबा, जिनका मंदिर कहाँ है, जोरडा नागौर में। इल्लो जी। तो साथियों, 5 स्त्रियों को संतान देने वाले लोक देवता या इन्हें कुंवारों के देवता भी कहते हैं। यदि कोई कुंवारा है जिसकी शादी नहीं हो रही है तो वो इल्लोजी की पूजा करें। किसकी पूजा करें? इल्लोजी की। इल्लोजी का मंदिर कहां पर है बताओ, देखे कमेंट करो। भूरिया बाबा के किस मंदिर में वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का जाना वर्जित है, यानी पुलिस वर्दी में मंदिर में नहीं जा सकती। भूरिया बाबा के कौन से मंदिर में? गोडवाड़ प्रदेश पाली, यहां पर भी इनका देखो मंदिर है। अरनोद प्रतापगढ़ में भी है, पोस्टलिया गांव सिरोही में भी है। तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट करो। कुछ समय मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर आप आंसर देने के लिए थोड़ा 10-15 सेकंड का टाइम दिया करो। तो क्या होगा? पोस्टलिया गांव सिरोही। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध आलम जी का धोरा कहां पर है? आलम जीरो धोरो है। बालोतरा, कोल्लायत, फड़ोदी या गुड्डा मलानी। गुड्डा मलानी बाड़मेर में है आलम जी का धोरा। नेक्स्ट, किस मंदिर में मूर्ति के स्थान पर नीम की पत्तियों से इंटों की पूजा होती है, यानी इंटे रखी हुई है और नीम की पत्तियों से उनकी पूजा की जाती है? रामदेवरा मंदिर में, सवाई भोज का मंदिर, हडबूजी का मंदिर या गौतमेश्वर का मंदिर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आशा और उम्मीद करूं कि ताको बिल्कुल राइट उत्तर आई उलो। क्या हो जाएगा? सवाई भोज का मंदिर। सवाई भोज का मंदिर। नेक्स्ट, कौन से लोक देवता अंग्रेजों व अमीरों से धन छीनकर गरीबों में बांटते थे, यानी अंग्रेजों को लूटते, गरीब जो बड़े बड़े सेठ थे उनको लूटते और उस पैसे को किस में बांटते थे? गरीब लोगों में। वीर बिग्गा जी, वीर फत्ता जी, पनरा जी, डूंग जी और जवार जी। ये कहाँ के थे? ये सिक्कर के थे। कहाँ के थे भाई? सिक्कर के। 1857 की क्रांति की 1857 की क्रांति हुई थी, उसके देवता इनको कहा जाता है। उस समय इन्होंने खूब लूटा था अंग्रेजों को, बड़े धनवान सेठों को। तो ये डूंग जी और जवार जी थे। कौन थे भाई? डूंग जी और जवार जी। ये इनका संबंध पूछा जाता है तो ये सीकर के थे, है ना। पाटोदा गांव सीकर के ये निवासी थे। ये आप ध्यान रखना। अंग्रेजों ने खूब कोशिश की थी इनको पकड़ने की, लेकिन बाद में पकड़ में नहीं आई थी। और 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है? तो सुगाली माता को कहा जाती है। ठाकुर कुशाल सिंह की जो देवी थी, कुल देवी, और इनको देवता कहा जाता है। किस लोक देवता ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को खिराज कर नहीं दिया और युद्ध में पराजित किया? मालवा का सूबेदार निजामुद्दीन, जिसको खिराज कर नहीं दिया। तल्लीनाथ जी, पाबूजी राठौड़, वीर फत्ता जी, मल्लीनाथ जी। तो ये आपके थे भाई मल्लीनाथ जी। कौन? मल्लीनाथ जी। इनका मेला सबसे प्राचीन पशु मेला है। कौन से लोक देवता शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे? कि क्या करें कि बिना सुगन आवे, उसको पहले सुगन आ जाता है, उसको सब पता चल जाता है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता पाबूजी राठौड़, मेहाजी मांगड़िया, गोगा जी, हड़बूजी। ये देखो पहले ही भविष्यवाणी भी कर देते थे कि भाई बारिश होने वाली है इतने दिन में। शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन थे? हड़बूजी सांखला थे। कौन थे भाई? हड़बूजी सांखला। गोगा मेडी में गोगा जी का मकबरे नुमा मंदिर किसने बनवाया?
गोगा जी का मंदिर है वो मकबरे नुमा है, मुस्लिम शैली में ये बना हुआ मंदिर है, हिंदू और मुस्लिम दोनों शैली में। सिकंदर ने, महमूद गजनवी ने, महाराजा गंगा सिंह ने, फिरोज शाह तुगलक ने। देखो गोगा जी पंच फिरू में शामिल है, इनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं। गोगा जी ने कहा जाता है कि महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था और ये गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। और गोगा जी को महमूद गजनवी ने जहर पीर की उपाधि भी दी थी। कहते हैं कि ये जब युद्ध कर रहे थे तो इनका जो सिर है वो कट गया था, गजरेवा चूरू में इनका सिर कट के गिर गया था, लेकिन नीचे का शरीर इनका दड़ वो भी उसके माध्यम से बिना सिर शीश के भी ये लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। तभी तो कहते हैं कि ये राजस्थान शूरवीरों की भूमि है, यहाँ पर शीश कटने के बाद भी दड़ लड़ा करते हैं। तो ये गोगा जी के बारे में है, तो ध्यान रख लेना। इनके मंदिर का मकबरे नुमा मंदिर गोगामेडी हनुमानगढ़ में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बना, दिल्ली का जो बादशाह था उस समय फिरोज शाह तुगलक वंश का तुगलक इसने बनवाया था, ध्यान रखना पूछा जाता है। 24 वाणिया ग्रंथ किसकी रचना है? पाबूजी, जाम्बोजी, हड़बूजी या रामदेव जी? राजस्थान के ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे, लेखक भी थे, लिखते भी थे, कविताएं लिखते थे। एक ग्रंथ लिखा था 24 वाणिया, उस समय दलितों का उद्धार किया, एक कामड़िया पंच चलाया, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव मिटाया और मूर्ति पूजा का विरोध किया। लेकिन फिर भी लोग ऐसे आजकल के देखो लोग हैं जो उनकी ही मूर्ति की पूजा करते हैं। ऐसे लोग देवता जिन्होंने खुद ने मना किया कि भाई मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये ढोंग पाखंड है, मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होता, और आज लोग उनकी ही मूर्ति की पूजा करते हैं ना, उनके पगलियों की पद चिन्हों की पूजा होती है। तो ये रामदेव जी थे। कौन थे भाई? रामदेव जी। एक प्रश्न अभी आया था सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में, तो इनकी देखो किस कौन से राजपूत है ये पूछा गया था, तो रामदेव जी तंवर थे। कौन से राजपूत थे? तंवर, ध्यान रख लेना। पाबूजी राठौड़ थे। कौन थे? राठौड़। और संत जाम्बोजी विश्नोई और हड़बूजी सांकला थे। हड़बूजी कौन थे भाई? सांकला। चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, पूछे नहीं पूजे भी जाते हैं, ये पूजा की जाती है। इन्होंने मुगल सम्राट अकबर के साथ में युद्ध किया था 1568 में। कब किया था युद्ध? 1568 में, ध्यान रख लेना। जब अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अटैक किया था ना, आक्रमण किया था, चित्तौड़ का जब तीसरा साका हुआ था, उस समय चित्तौड़ के राजा थे उदय सिंह। कहते हैं उदय सिंह चित्तौड़ दुर्ग को छोड़कर निकल गए थे, जंगलों में चले गए थे अपने परिवार को लेकर। पीछे से फतेह सिसोदिया, कल्लाजी राठौड़, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई, वीर फतेह जी, कल्ला जी, और इन्होंने युद्ध किया था भयंकर। अकबर की हालत खराब हो गई थी। उस समय अकबर ने कहा था कल्ला जी को कि आप हमारी ओर मिल जाओ, आपको नागौर और मेड़ता दे देंगे। लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि जान चली जाएगी, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन मुगलों की गुलामी नहीं करेंगे, मुगलों के साथ समझौता नहीं होगा। कि भूख ना मेटे मेड़तोर, ना मेटे नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटे ना चित्तौड़, ये कहा था इन्होंने। पता है आपको? कल्लाजी राठौड़ चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। शेष नाग का इनको अवतार माना जाता है। वह लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया कि भाई मूर्ति की पूजा मत करो, अरे कुछ नहीं है, पाखंड मत करो, ये अपने रामदेव जी थे। कौन थे? लोक देवता बाबा रामदेव जी। रोणेचा भाद्रपद में इनका मेला लगता है, सभी को पता ही होगा। मल्लीनाथ जी का मंदिर, एक है तल्लीनाथ और एक मल्लीनाथ, दोनों में देखो थोड़ा बहुत अंतर है, ते का और मे का। तो इसमें सबसे ज्यादा बच्चे क्या करते हैं? गलती करते हैं। अलवर, जोधपुर, नागौर और बाड़मेर, एक तल्लीनाथ जी है, एक मल्लीनाथ जी है ना। तल्लीनाथ, तिल्ली, तिल, तिल्ली से तिल निकालते हैं, इनका मंदिर कहाँ है? जालोर में, ध्यान रख लेना, जालोर में। और मल्लीनाथ जी मल मल कहाँ रहते हैं? मल बाड़मेर में रहा करते हैं, है ना, बाड़मेर में। कहाँ रहते हैं? बाड़मेर। तेजा जी का मुख्य मेला कहाँ पड़ता है? नागौर में, खड़नाल में, परबतसर में, पनेर में। अभी देखो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल में कल पूछा गया था लोक देवता तेजा जी का जन्म कहां पर हुआ, तो ध्यान रख लेना इनका जन्म हुआ था खड़नाल गांव में। ये खड़नाल गांव नागौर जिले के पास में ही है। और ध्यान रख लेना इनका मुख्य मेला यदि पूछे तो कुछ बच्चे खड़नाल करके आ गए थे, ये गलत है। इनका मुख्य मेला वीर तेजा पशु मेला आय और आमदनी की दृष्टि से पूरे राजस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, जो कि परबतसर में लगता है। कहां लगता है? परबतसर। और वर्तमान में परबतसर आता है डीडवाना कुचामन जिला, जो नया बन चुका है, पहले नागौर में था। तो इसका करेक्ट आंसर परबतसर ही होगा। यदि ऑप्शन में परबतसर है वीर तेजा मेला, तो ध्यान रख लेना परबतसर होगा, है ना। इनका अभी देखो मंदिर भी बन रहा है। नागौर मकराना का जो मार्बल है ना, संगमरमर, उससे भी खरनाल के अंदर तेजा जी का बहुत भव्य बड़ा मंदिर भी बन रहा है। किस लोक देवता का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था? मामादेव, तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, गांगदेव राठौड़, ये पूछा गया है।
तो ये तल्लीनाथ जी का था भाई। किसका था? तल्लीनाथ जी का, जिनका मंदिर कहाँ है? जालोर में। नेक्स्ट, सभी साथी क्लास को लाइक करें जितने भी जुड़े हैं। लाइव क्लास पूछ रहे हैं तो शाम को 8:30 बजे अपनी लाइव क्लास चलती है डेली। कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है? पंच पीर, देखो मारवाड़ में 5 पीर हुए हैं। कुछ साथी पूछते हैं सर पंच पीर का क्या मतलब है? पंच का मतलब 5, यानी 5 ही पीर हुए हैं। पंच पीर का मतलब पीर वो होता है जिनकी, पीर कौन बोलते हैं? पीर मुस्लिम लोग बोलते हैं। यानी ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू भी करते हैं और मुस्लिम भी करते हैं। तो ऐसे लोक देवता कितने हैं? 5 है। कितने हैं भाई? 5। इनकी एक ट्रिक भी आपको पता भी होगा। सबसे पहले मैं बात करूं तो रामदेव जी। रामदेव जी पंचपीरों में शामिल है। रामदेव जी तंवर, मैं पूरा लिख देता हूं, ये एग्जाम में आजकल पूछा जाने लगा है। रामदेव जी, कहते हैं कि रामदेव जी के चमत्कार जब पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में फैल गए थे, तो उस समय मक्का मदीना से 5 पीर आए थे। 5 लोग आए थे मक्का मदीना से, पीर आए थे कि भाई ऐसा कौन है रामदेव, है कौन रामदेव। तो आके उन्होंने रामदेव जी के चमत्कार देखे। तो वो देखो भोजन करने के लिए उनके पास एक बर्तन होता था। तो रामदेव जी के जब वो घर पर गए तो उन्होंने बोला कि हम मक्का के अंदर मदीना में वहीं अपने बर्तन भूल के हम भोजन नहीं करेंगे। तो रामदेव जी ने कहते हैं चमत्कार किया और वहां पर बर्तन ऑटोमेटिक आ गए थे। तो उस समय उन्होंने कहा था कि हम तो पीर है रामा, आप तो पीरों के पीर हो। रामदेव जी को क्या कहा कि आप तो पीरों के पीर, रामा पीर इनको कहा जाता है। अगला है अपने गोगा जी। कौन है भाई? गोगा जी। गोगा जी चौहान राजपूत है, गोगा जी चौहान। नेक्स्ट 3 अपने बारी आती है यहाँ पर। किसकी आती है? पाबू जी की। पाबू जी राठौड़ थे, पाबू जी राठौड़ थे भाई। केसर कालवी घोड़ी थी पाबू जी। और नेक्स्ट है हड़बूजी। हड़बूजी सांकला राजपूत है। सारे राजपूत ये ध्यान रख लेना, तेजा जी को छोड़कर। हड़बूजी सांकला थे, है ना। तेजा जी पंचपीरू में शामिल नहीं है। और नंबर 5 पर है मेहा जी मांग लिया। तो पंचपीरू में शामिल नहीं है, तेजा जी नहीं है। तेजा जी की केवल हिंदू ही पूजा करते हैं। ज्यादातर इनकी पूजा नागौर और अजमेर जिले में की जाती है। यदि आपको पूछे कि तेजा जी राजस्थान के किस जिला मात्र के देवता है, तो इनको अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता माना जाता है। गोगा जी की ओल्डी कहां पर स्थित है? गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? सांचौर के अंदर है। कहा है भाई? सांचौर, जालोर जिले के अंदर है, ये तहसील है सांचौर। किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती थी? पाबू जी, देव बाबा, मामा देव या झुंझार जी। कहते हैं कि भैंसे की बलि भैंसे को काटा जाता था, उसकी बलि दी जाती थी, गर्दन काटी जाती थी, जिससे ये देवता प्रसन्न होते थे और बारिश होती थी। तो ये मामा देव है। कौन है भाई? मामा देव। हरिराम बाबा का मंदिर कहां पर? ये पूछा गया है कई बार। तिलवाड़ा, जूनागढ़, जोरडा या कापड़ोद। तो हरिराम बाबा का मंदिर कहां है? जोरडा। ये जोरडा गांव है साथियों। और ये गांव कहां पर पड़ता है? ये नागौर जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है? नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को किस लोक देवता ने समाधि ली थी? देखो समाधि लेने वाले लोक देवता का नाम आता है तो रामदेव जी और उनकी धर्मबेन डाली भाई, जिन्होंने क्या ली थी भाई? समाधि ली थी। तो रामदेव जी। वीर तेजा जी की घोड़ी का नाम सिणगारी, सिणघारी या सिणधारी, केसर कालवी, नीली घोड़ी, किरड काबरा। किरड काबरा घोड़ा किसका है? ये पूछा गया। मेहा जी मांगलिया का है। नीली घोड़ी किसकी है बता देंगे? नीली घोड़ी। और केसर कालवी, केसर कालवी पाबू जी की है और सिणधारी तेजा जी की है। इसका दूसरा नाम लीलन भी मिलता है। क्या मिलता है? लीलन घोड़ी सोवणी रे, मोतिया जड़ी लगाम। कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहां पर है? 4 हाथों वाले लोक देवता शेषनाग के अवतारी कल्लाजी राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर के साथ युद्ध किया था। पाबू जी का जन्म किस स्थान पर हुआ? मंडोर, कोल्लूमंड, ददरेवा या अमरकोट। तो पाबू जी का जन्म कहां हुआ था? कोल्लूमंड, जोधपुर में। अभी फलोदी नया जिला बन गया, आपको पता ही है। किस लोक देवता को राज्य क्रांति का जनक कहते हैं? तो अपने देवनारायण जी को कहा जाता है। पशु चिकित्सा के देवता, पशु चिकित्सा के देवता कौन है? देव बाबा। रामदेव जी का जन्म कहां हुआ? रामदेवरा, कोल्लूमंड, उडू, कश्मीर, मालाड। देखो अभी रामदेव जी का जो जन्म हुआ था ना, वहां पर कोई बड़ा मंदिर वंदिर इनका था नहीं, छोटा मोटा मंदिर था। लेकिन अभी जहां रामदेव जी का जन्म हुआ है, इन्होंने जहां समाधि ली थी, जहां पर अपने चमत्कार किए थे, भैरव राक्षस का वध करके लोगों को मुक्ति दिलाई थी, रुणेचा, रामदेवरा, वहां पर इनके बड़ा मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है ना, जिसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ, लाखों लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, सबसे ज्यादा। तो ध्यान रख लेना, जैसे कुंभ मेले में होते हैं ना, हुए थे करोड़ों लोग, वैसे ही यहाँ पर है, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। तो रामदेव जी का जन्म हुआ वहां पर भी देखो 2019 में मंदिर बना है।
रामदेव जी का कहां पर हुआ था? उडू कश्मीर बाड़मेर जिले में रामदेव जी का जन्म हुआ था। बाद में ये जैसलमेर आ गए थे। तो यहाँ पर इनका मंदिर किन पत्थरों से बना हुआ है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पर इनका जो भव्य मंदिर बना है वो जिसमें किस पत्थरों का यूज हुआ है, ये ऐसा प्रश्न भी आजकल पूछा जाने लगा है। तो कमेंट करो दे कि भाई जोधपुर का पत्थर लगा है, जैसलमेर का लगा है, मकराना का लगा है, कहाँ का या धौलपुर का लगा है, इसमें किन पत्थरों का यूज हुआ है, कमेंट करो किसको आ रहा है। ये प्रश्न आ चुका है, आपको पता भी होगा और हम कर भी चुके हैं पहले। मेहजी मांगलिया के घोड़े का नाम लीला, केसर, कालवी, चेतक या किरीट काबरा? लीला घोड़ा किसका था? रामदेव जी का। रामदेव जी का लीला घोड़ा। केसर कालवी घोड़ी किसकी थी? वैसे तो देखो देवल चारणी की ये घोड़ी थी, लेकिन देवल चारणी से ले ली थी पाबूजी ने। पाबूजी ने बोला कि मुझे ससुराल जाना है, शादी करने के लिए जब पाबूजी जा रहे थे तो देखो दूल्हा है भाई, दूल्हा घोड़ी पर ही बैठेगा, तो इन्होंने देवल चारणी से अपनी केसर कालवी घोड़ी ली थी, है ना। तो ये पाबूजी की थी। बाद में जिंदराव खिंची क्या करता है, देवल चारणी की गायों को उठाकर ले जाता है, फिर इनके बाद में युद्ध होता है। और उस समय जब पाबूजी केसर कालवी घोड़ी किसकी थी? देवल चारणी की। देवल चारणी थी ये गांव की, ये बड़ी सुंदर बढ़िया घोड़ी थी, बड़ी अच्छी काट, अच्छी अच्छी नस्ल की थी। तो मेहजी मांगलिया के घोड़े का नाम है किरीट काबरा। क्या है किरीट काबरा? देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह, प्रताप सिंह, जय सिंह या गांगदेव? तो देवनारायण जी के बचपन का नाम था उदय सिंह। क्या था भाई? उदय सिंह। गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाते हैं, गोरक्षक देवता रामदेव जी, देवनारायण जी, तेजा जी, मांगलिया, मेहा जी। तो ध्यान रखना ना, गोरक्षक जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था वो अपने है तेजा जी। कौन है भाई? तेजा जी। गोगा मेड़ी या धुरमेड़ी कहाँ है? गोगा मेड़ी या धुरमेड़ी? एक होता है शीर्ष मेड़ी। क्या होता है भाई? शीर्ष मेड़ी, जहां पर इनका शीश गिरा था। एक धुरमेड़ी या धड़मेड़ी, जहां पर इनका धड़ गिरा था, नीचे का शरीर। तो धड़मेड़ी पूछा गया है, ये नोहर हनुमानगढ़ जिले में है। और शीर्ष मेड़ी पूछे तो ददरेवा चूरू के अंदर है। कहाँ है? ददरेवा चूरू में। ये मंदिर है किसका? गोगा जी का। राजस्थान के लोक देवता के बारे में सत्य कथन नहीं है, ऐसे प्रश्न आजकल भयंकर पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। तो ध्यान रख लेना, एक प्रश्न में 4 प्रश्न आपको पूछ लिया जाएगा। सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा होती है। किसकी होती है? गोगा जी की। पाबूजी राठौड़ को ऊंटों का देवता माना जाता है। सबसे पहले कहते हैं कि सिंध प्रांत से ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। इन्होंने लाकर देबारी जो रायका जाती है इसको ऊंट दिए थे, और ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। देव बाबा का मंदिर नगला जाज भरतपुर के अंदर है, और भूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता है। भाई ये गलत है, भूरिया बाबा गोडवाड़ मीणाओं के प्रमुख देवता है। तो ये आपका क्या है? गलत है। अगलो प्रश्न कहीं है कि किस लोक देवता की फड़ राज्य की सबसे प्रसिद्ध फड़ है? तो सबसे प्रसिद्ध फड़ है देवनारायण जी की। किसकी है भाई? देवनारायण जी की। सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ यही है। सबसे लंबा गीत किस लोक देवता का है? ये पूछा जाता है भाई। सबसे लंबा गीत किस लोक देवता का है और किस लोक देवी का है? ये भी पूछा जाता है। बताओ देखे सबसे लंबा गीत किस देवता का है? कुष्ठ और हैजा निवारक देवता, तो ये अपने पाबू जी है। कौन है? पाबू जी। कौन से लोक देवता हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं? पाबू जी, फत्ता जी, पंद्राज जी, रूपनाथ जी। राजस्थान के हैं और इनकी पूजा हिमाचल प्रदेश में होती है। तो रूप के बड़े सुंदर आदमी है रूपनाथ, बाबू रूपनाथ है। केसर कालवी किस लोक देवता की घोड़ी का नाम था? केसर कालवी किसकी थी भाई? पाबू जी की। किसकी थी? पाबू जी। मारवाड़ के किस लोक देवता को पीरों का पीर कहा जाता है? पीरों का पीर रामदेव जी। जाखड़ जाति के कुल देवता कल्लाजी, बीगाजी, फत्ताजी, हड़बूजी। तो जाखड़ जाति के कुल देवता वीर बीगाजी, बीकानेर में इनका मंदिर है। लोक देवता हड़बूजी का जन्म किस स्थान पर हुआ? हड़बूजी की देखो बैलगाड़ी की पूजा होती है आज भी। कहते हैं कि ये गायों को चारा वगैरह डालते थे तो ये बैलगाड़ी रखते थे और इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो ध्यान रख लेना, इनका जन्म हुआ था बुंडोल गांव, नागौर जिले में। भूरिया बाबा किसके आराध्य देवता है? भूरिया बाबा मारवाड़ के मीणा, देवड़ा राजपूत, गोडवाड़ के मीणा, अजमेर के चौहान। तो भूरिया बाबा है गोडवाड़ के मीणाओं के। गोगा जी से संबंधित शीर्ष मेड़ी स्थान कहां पर है? नोहर हनुमानगढ़, ददरेवा चूरू, सांचौर जालोर, कोल्लूमठ जोधपुर। तो शीर्ष मेड़ी कहां पर है? ददरेवा चूरू में। और दड़मेड़ी कहां पर है? नोहर हनुमानगढ़ में।
असत्य कथन को पहचानो, बताओ भाई असत्य कौन सा है, कौन सा है असत्य। लोक देवता रामदेव जी का जन्म पोखरण के पास रुणेचा में हुआ। रामदेव जी को हिंदू विष्णु के अवतार के रूप में पूजते हैं। हाथ में भाला लिए एक घुड़सवार बाबा रामदेव जी का प्रतीक है। रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो यह आपका पहला ही गलत है। इनका जन्म पोखरण में नहीं हुआ था, इनका हुआ था उडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर। निमन को सुमेलित करो। लोक देवता संबंधित उनका संबंध कल्लाजी, गोगा जी, करणी माता और पाबू जी। देखो पाबू जी ऊंट लेकर आए थे, पाबू जी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। करणी माता, इनके मंदिर में आपको चूहे देखने को मिलेंगे, है ना, जिनको काबा कहा जाता है। कल्ला जी और गोगा जी, अब दो बच्चे हैं भाई, तो गोगा जी सरप और कल्ला जी हो जाएंगे भूत प्रेत के देवता। चांद बावड़ी कहां पर है? जोबनेर। चांद बावड़ी कहां पर है? चांद बावड़ी कहां है? आबानेरी दोसा में। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में है? अरे मांझा, तू मान जा नहीं तो किसकी पड़ेगी। अरे महिलाएं घर में किसकी मारती है? बुआरी की ठोके कौन ठोके? बुआरी किसकी बड़ी होती है? अरे झाड़ू, बांस का, बांस के झाड़ू की बहुत खतरनाक लगती है। तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम। भीनमाल महान संस्कृत कवि का जन्म स्थल है। भीनमाल में हुआ था कवि माघ का जन्म। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? राज प्रमुख, तो राज प्रमुख का पद जो मान सिंह जी थे अपने 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद नया पद सर्जित हुआ था राज्यपाल का। किसका हुआ था? राज्यपाल का। 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। सुनेल टप्पा को मंदसौर जिले का भाग, सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था राजस्थान में, इसका विलय कब हुआ था? तो इसका राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को किया गया। मेवाड़ में अंग्रेजों के साथ मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए, यानी अंग्रेजों और मेवाड़ के बीच में संधि कब हुई थी? तो इनके बीच में 13 जनवरी 1818 में हुई थी। राजस्थान में 1857 के विप्लव की सर्वप्रथम शुरुआत कहां हुई? तो 1857 अपना स्वतंत्रता संग्राम जो क्रांति है इसकी शुरुआत हुई थी नसीराबाद छावनी से। महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास कहां पर हुआ? तो महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर, आपको पता है, अजमेर के अंदर। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन था? एजीजी। और 1857 की क्रांति के समय यह बैठा था माउंट आबू में, बाद में दौड़कर आया अजमेर। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है। बिथोड़ा मुगल राजपूत युद्ध 1857 के स्वतंत्रता संग्राम भित्ति चित्तर जल विद्युत परियोजना, तो ये आपका 1857 की क्रांति से संबंधित है। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, बिथोड़ा चेलावास का। सवाई जय सिंह ने जयपुर नगर की स्थापना 1727 में की थी। कब की थी? 1727 में। अल्बर्ट हॉल कहां पर है? अल्बर्ट हॉल अपना जयपुर में ही है। जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया? प्रिंस अल्बर्ट जब जयपुर आया था तो बोला रे क्या करें कि जयपुर को सजाओ। कैसे सजाएं? पूरे जयपुर में जब शादी वादी होती है तो कलर करते हैं ना अपने, वैसे ही जयपुर को पूरा सजा दो। अपना घर ही है जयपुर, सजा दो पूरा। भाई राजा के लिए तो घर ही है। हाँ, तो कौन थे? सवाई राम सिंह द्वितीय थे जिन्होंने पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा दिया। आमेर दुर्ग में कदमी महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? किसने करवाया था? बताओ। देखे मान सिंह ने। कदमी महल मान सिंह ने बनवाए थे। मान सिंह प्रथम है, द्वितीय नहीं, प्रथम था ना मान सिंह। किस राजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय के विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्वान? देखो हर विषय के 22 विद्वान रहते थे। एक सब्जेक्ट का एक नहीं, 22 टीचर रहते थे। कौन सा ऐसा राजा था? सवाई प्रताप सिंह। कौन थे भाई? प्रताप सिंह। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 1734 में। इसका उद्देश्य क्या था? हुरडा सम्मेलन, हुरडा देखो जगह कहां पर है? भीलवाड़ा में है।
इसका उद्देश्य क्या था हुर्रा सम्मेलन का? मराठाओं के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। मराठे लगातार राजस्थान में आते या लूटमार करते, तो राजाओं ने एक सम्मेलन किया कि भाई अब मराठाओं को रोकना है। लेकिन हुर्रा सम्मेलन असफल रहा क्योंकि राजा आपस में लड़ रहे थे। अरे अपने राजा खुद आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, इसीलिए उसका फायदा उठा रहे थे बाहर वाले। जयपुर के कछवा शासकों की आराध्य देवी, जयपुर के कछवा शासकों की देखो आराध्य देवी अलग होती है और कुल देवी अलग होती है। कुल देवी वो होती है जिसका जन्म हमारे कुल में हुआ और उसको हम पूजा करते हैं, है ना। और आराध्य देवी जिसे हम इष्ट देवी भी बोलते हैं, जिसका जन्म हमारे कुल में नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हम उसे आराध्य या इष्ट मानकर उसकी पूजा करते हैं। तो आराध्य देवी कौन है? जयपुर के कछवा राजवंश की वो अपनी है शीला देवी। कौन है भाई? शीला देवी। और इनका मंदिर कहां पर है? इनका आमेर के दुर्ग में ही है, मान सिंह के द्वारा बनवाया गया। लेकिन इनकी कुल देवी कौन है? कुल देवी है जमुआई माता, जिनका मंदिर कहां है? जमुआ रामगढ़ में। ये इनकी कुल देवी है जमुआई माता। ढूंढाड़ राज्य में कछवा राजवंश की नींव किसने रखी? तो देखो सबसे पहले कछवा राजवंश की नींव रखी थी दुल्ले राय ने। दुल्ले राय, धोले राय, तेजकरण जिसे कहा जाता है। राजस्थान में रूठी रानी के रूप में कौन सी रानी प्रसिद्ध हुई? रानी कोडमदे, उमादे, चंपादे या जैतलदे? रूठी रानी, रूठी का मतलब क्या होता है? रूठना, रूठना, नाराज हो जाना। और ये किसकी पत्नी थी? ये राजा मालदेव की पत्नी थी जो जोधपुर के राजा थे। जब मालदेव की शादी हुई थी ना तो उमादे के साथ में हुई थी। रूठी रानी कौन थी? उमादे। ये रूठ के कहा चली गई थी? अजमेर चली गई थी। और ये जब तक मालदेव, ये मालदेव की पत्नी थी, महाराजा मालदेव। और ये कभी भी वापस नहीं आई थी, कभी भी वापस नहीं आई। जब मालदेव की मृत्यु हुई तो उसकी पगड़ी के साथ में ये सती हो गई थी बाद में। कुछ लोग गए थे मनाने के लिए भी, आशा बारट, ईश्वर सिंह, लेकिन इसको मना नहीं पाए थे, नहीं मानी रहे क्या बारमली को ही रख तू। किस महिला को मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है? मारवाड़ की पन्ना धाय जिसने अजीत सिंह की रक्षा की थी, गोरा धाय। कौन है भाई? गोरा धाय। किस इतिहासकार ने दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा था? मारवाड़ का यूलिसेस, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, ये किसने कहा था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। ये भी अपने इतिहासकार है, हीराचंद ओझा। किस शासक को मारवाड़ का प्रथम पितरहंता राजा कहा जाता है? पितरहंता यानी पिता का हत्यारा, जो पिता की हत्या करके राजा बना मारवाड़ का। कौन थे? राजा मालदेव ही थे। ये मालदेव जिसे मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली राजा कहा जाता है, 52 युद्धों का विजेता, हसमत वाला राजा, पुरुषार्थी राजकुमार इसे कहा जाता है। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। उसमें मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा की सहायता करने गए थे। कौन गए थे? मालदेव जी गए थे, 4000 की फौज लेकर मारवाड़ से, जोधपुर से। इन्होंने अपने पिता गांगदेव की हत्या कर दी थी। बड़े सिंपल साधारण व्यक्ति थे गांगदेव जी, है ना। ऊपर एक बार दुर्ग पर खड़े थे, अरे किले के ऊपर मेहरानगढ़ का दुर्ग है जोधपुर में, वहां पर खड़े थे गांगदेव जी, बिल्कुल मेरी तरह सीधे साधे आदमी, भोले भाले, कोई लालच नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी से। मालदेव ने सोचा रहे ये तो कुछ कर ही नहीं रही पिताजी, तो मुझे तो अपने सीमा की क्या करना है? बहुत आगे बढ़ाना है, सीमाओं का विस्तार करना है, बड़ा साम्राज्य खड़ा करना है। इसलिए कहा कि पिताजी का कुछ करना पड़ेगा। सुबह सुबह गया, पिताजी ने सोचा बेटा मालदेव को आज बुद्धि आ गई, मिलने आया है, लेकिन पीछे से धक्का मार दिया, नीचे गिरे और मौत हो गई। बताइए आपको ऊपर से पहाड़ी पर गिरने से क्या होगा फिर। मारवाड़ के किस शासक ने मंडोर को राजधानी बनाया? सबसे पहले देखो मंडोर देश में मिला था, है ना। मंडोर किस क्या मिला था? देश के अंदर। देखो कितना भाग्यशाली था, अरे पत्नी भी मिल गई और मंडोर भी मिल गया देश के अंदर, पूरा राजपाट मिल गया। पहले पड़तियारों का राज था यहाँ पर मंडोर जोधपुर में, तो ये राव चूड़ा को देश में मिला था मंडोर। बाद में इन्होंने जोधपुर को राजधानी बनाया, पहले मंडोर ही था। राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की? तो 1459 में राव जोधा ने जोधपुर की बाद में स्थापना की थी, 1459 में। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, तो देखो राजस्थान की यदि आपको पूछे सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल के आधार पर, तो अपनी मारवाड़ है। कौन सी है भाई? मारवाड़। आवल बावल की संधि कब हुई? आवल बावल की संधि सबसे महत्वपूर्ण संधि है, जो कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में हुई थी, महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में। ठीक है, हंसाबाई के सहयोग से यह संधि हुई, जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया, जिसका केंद्र बिंदु सोजत पाली को बनाया गया। कब हुई थी? 1453 में हुई। ध्यान रखना, ये पूछी जाती है एग्जाम में, 1453 में। राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज, ये कितने कोषों में विभक्त है?
संगीतराज ये कई बार परीक्षा में आता है, ये 5 भागों में है। कितने भाग है इसके? 5। हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना अकबर ने कहां पर रची थी? अकबर खुद लड़ाई करने गया ही नहीं, उसने राजपूतों को राजपूतों से ही लड़ा दिया। आमेर के एक राजकुमार कछुआ शासक मान सिंह को भेजा कि तू जा सेनापति बन के महाराणा प्रताप से युद्ध कर। अकबर कहाँ बैठा था? अरे अकबर तो अकबर के किले के अंदर दौलत खाना अजमेर के अंदर बैठ गया, बोला तू जा हल्दी घाटी में। मान सिंह को भेज दिया सेना लेकर। तो ध्यान रख लेना, अकबर ने पूरी व्यू रचना रची थी दौलत खाना। कहाँ? दौलत खाना, ये अकबर का किला दौलत खाना अजमेर के अंदर है। अकबर के हाथी का क्या नाम था? अकबर के हाथी का क्या नाम था? हवाई। अकबर का हाथी था, उसका नाम था हवाई। क्या नाम था? हवाई। और जो मान सिंह जिस हाथी पर बैठ कर गया था युद्ध करने सेनापति बनकर, मान सिंह के हाथी का क्या नाम था? बताओ देखे। मर्दाना। मान सिंह के हाथी का नाम कई बार पूछा जाता है, मर्दाना। क्या नाम था भाई? मर्दाना। ध्यान रख लेना, क्या नाम था? मर्दाना। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद लूणा, आपको पता ही है। राम प्रसाद का नाम बदलकर अकबर ने पीर प्रसाद कर दिया था बाद में। ये देखो, कल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की? पद्मावत महाकाव्य की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई। मलिक मोहम्मद जायसी, ये पूछा गया कल। दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की नई राजधानी कहां पर थी? ये बताओ भाई। चावंड, गोगुंदा, उदयपुर या कुंभलगढ़? दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। इसके बाद इन्होंने राजधानी बनाया 85 में। किसको बनाया था? चावंड को, जिसे संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था विजय स्तंभ? महाराणा कुंभा के द्वारा। जब मालवा और गुजरात की दोनों की संयुक्त सेना को महाराणा कुंभा ने पराजित किया, उसी खुशी में इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया गया। कितना मंजिला है बताओ देखे, कितनी मंजिल है इसकी? कितने वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक देखो, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 में, 9 मई 1540 में। इनका राज्य अभिषेक हुआ था 1572 में। कब हुआ था? 1572 में। तो उस समय इनकी उम्र कितनी होगी रही होगी बताओ देखे? 40, 50, 60, 70, यानी 32 वर्ष। 32, 32 साल की उम्र। 32 साल की उम्र में ये राजा बने थे और इनकी मृत्यु हुई थी 1597 में। कितने वर्ष की उम्र में? 57 वर्ष की आयु में। 57 वर्ष की आयु में। निम्न को सुमेलित करें। खानवा का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी, तराइन का और पानीपत का। पानीपत के देखो 3 युद्ध हुए हैं, आपको पता होगा। पानीपत के कितने युद्ध हुए? 3। बताओ देखिए कौन कौन से। तराइन का युद्ध 2 हुए हैं, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, सही है। पहला 1191 में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताओ देख, किस किस को पता है? 1526 में हुआ था। 1526 में। किस किस के बीच में हुआ था? दिल्ली का सुल्तान कौन था उस समय? बताओ। आक्रमण किया था बाबर ने। बाबर का युद्ध किसके साथ हुआ था? बताओ देखें। दिल्ली का सुल्तान कौन था उस समय? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। यह हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। हेमू जो अंतिम दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था, हेमू, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। और तीसरा हुआ था पानीपत का युद्ध। कब हुआ था तीसरा? तीसरा हुआ था 1761 में। 1761 में, जब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। इस पर पानीपत मूवी भी बनी है ना, पानीपत। 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली आया था सेना लेकर और मराठाओं ने युद्ध किया था अहमद शाह अब्दाली के साथ में, इसमें मराठा हार गए थे, मराठाओं की हार हुई थी। हल्दी घाटी का 1576 में। खानवा का कब हुआ था? 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। खानवा का पता ही है आपको, महाराणा सांगा और बाबर के बीच में। इससे पहले पानीपत का प्रथम हुआ था 1526 में। किस शासक को मेवाड़ में 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो ये महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने। किस रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाड़ था? तो ये अपना मेवाड़ का था, सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है। हल्दी घाटी का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति के बीच में। अकबर का सेनापति कौन था भाई? अकबर का सेनापति था मान सिंह। कौन था? मान सिंह कछुआ। 18 जून 1576 को। इस युद्ध में क्या हुआ था? ये युद्ध अनिर्णायक रहा था, किसी की जीत नहीं हुई थी।
इन युद्धों को तिथि क्रम में रखते हुए उत्तर का चयन करें। सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ है? खानवा, बटनेर, गिरी सुमेल या हल्दी घाटी? हल्दी घाटी का 1576 में, गिरी सुमेल का 1544 में, बटनेर का जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया था बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ पर, जहां पर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ में जोर किया था 1398 में, खानवा को 1527 में। अब आप रख लो इसको, है ना, एक नंबर राइट हो जाएगा, यही होगा ना। देख लो, सबसे पहले 98, फिर 27, फिर 44, फिर आपका 76 हो गया। अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्यों पर विजय के सही तिथि क्रम का चयन करें। अलाउद्दीन खिलजी, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले जीता था रणथंभौर को सवाई माधोपुर में राजा हमीर 1301 के अंदर। फिर जीता था चित्तौड़ के किले को 1303 में, 1303 में। फिर जीता था जालोर को 1311 में, शिवाना को 1308 में। तो ये तो गलत हो गया ना, कौन सा है? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, शिवाना और जालोर, ये राइट होगा, है ना, ये अपना राइट होगा। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए एक शिष्टमंडल भेजा था, जिसमें 4 लोगों को अलग अलग भेजा गया। इन्होंने महाराणा प्रताप के सामने कई शर्तें रखी कि भाई आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, मुगलों के साथ में समझौता कर लो, संधि कर लो, लेकिन महाराणा प्रताप ने नहीं मानी, एक भी बात नहीं मानी। फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले जलाल खां कोर्ची को भेजा गया। ये बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, बड़ा ही वीर व्यक्ति था, अकबर का खास आदमी जलाल खां गया था। फिर अकबर ने भेजा मान सिंह को। मान सिंह भी अपने आमेर का राजा था, आपको पता है, मान सिंह कछुआ, ये भी अकबर का विश्वास पात्र नवरत्नों में शामिल था। फिर भेजा था भगवंत दास जी को, जो अकबर के इसके मान सिंह के पिता थे। फिर गए थे टोडरमल। तो इस प्रकार से ये 4 लोगों का क्रम है पूछा जाता है, मान सिंह, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। असत्य कथन छांटिए, गलत। राजस्थान की रक्त भूमि हल्दी घाटी, राजस्थान की थर्मोपोली दिवेर, मेवाड़ का वारीनाथ 4 भुजा मंदिर, विष्णु ध्वज विजय स्तंभ को कहा जाता है। तो राजस्थान की थर्मोपोली दिवेर को नहीं कहा जाता है, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, थर्मोपोली कहा जाता है हल्दी घाटी के युद्ध को। तो ये अपना गलत है। असत्य कथन को चुनिए। तीर्थों का मामा पुष्कर है, तीर्थों का भांजा मचकुंड, मचकुंड धौलपुर में है, तीर्थों की नानी देवयानी और तीर्थराज अजमेर, ये गलत है। तीर्थराज पुष्कर को कहा जाता है, तीर्थराज या तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है। असत्य कथन को चुनिए। राजस्थान की अणुनगरी राउत भाटा को कहा जाता है, विक्ट्री टावर विजय स्तंभ को कहा जाता है, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ है, रेड डायमंड सिटी थानागाजी को कहा, यह गलत है। रेड डायमंड सिटी धौलपुर है, थानागाजी नहीं है ना। असत्य कथन की पहचान करें। चंबल नगरी चित्तौड़गढ़, राजस्थान का केंद्र अजमेर, राजस्थान का नाका अजमेर, राजस्थान का हरिद्वार पुष्कर, यह गलत है। राजस्थान का हरिद्वार या मेवाड़ का हरिद्वार मात्र कुंडिया किसको कहा जाता है? बता देंगे किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है? राजस्थान का या मेवाड़ का हरिद्वार किसको कहा जाता है? कमेंट करो। असत्य कथन की पहचान करें। सांप्रदायिक सद्भावना का संगम अजमेर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, जिसमें हिंदू भी जाते हैं और मुस्लिम भी जाते हैं। गुलाबों की नगरी जयपुर, अंडों की टोकरी अजमेर, भारत का मक्का अजमेर। तो देखो, गुलाबों की नगरी नहीं है, जयपुर गुलाबी नगरी है, गुलाबों की नगरी अपनी पुष्कर है। असत्य कथन की पहचान करें। व्हाइट सिटी मकराना, फाउंटेन और माउंटेन का शहर उदयपुर, उदयपुर का सिटी पैलेस राजस्थान का विंडसर महल कहलाता है, राजस्थान का कश्मीर और महलों की नगरी उदयपुर। तो ये एक नंबर अपना गलत हो जाएगा। व्हाइट सिटी मकराना नहीं, उदयपुर को कहा जाता है ना, सफेद सिटी। असत्य कथन की पहचान करें। सैलानियों का सवरण कहा जाता है जैसलमेर को, गलियों का शहर जैसलमेर, नीली नगरी जोधपुर और सूर्य नगरी, ये सारे सही है, देखो सारे राइट है। असत्य कथन। पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर है, राजस्थान का अंडमान निकोबार जैसलमेर को कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब जोधपुर को कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा, गुलाब जैसलमेर है और हवेलियों का शहर अपना जैसलमेर है। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? जरोखू की नगरी जैसलमेर है, सुवर्ण नगरी जैसलमेर है, ग्रेनाइट सिटी जालोर है, राजस्थान का पंजाब सांचौर है। तो ध्यान रख लेना,
सुवर्ण नगरी जैसलमेर नहीं है, सुवर्ण नगरी जालौर को कहा जाता है। अगला देखो, निम्न में से किस युद्ध को राजस्थान का महाभारत कहा जाता है? महाभारत में जैसे भाई भाइयों में बीच में युद्ध हुआ था, भयंकर तरीके से मारे गए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी भाइयों में युद्ध हुआ, आपसी रिश्तेदारों में, जानकारों में मिलने वाले सब के सब मारे गए थे। इसमें 24 बगड़ावत थे, सब के सब मारे गए थे, आपको पता है। तो बगड़ावत लोक कथा, जिसे राजस्थान का महाभारत कहा जाता है। हवामेल का निर्माण 1799 में हुआ था। हवामेल बिना नींव की इमारत है, इसमें नींव नहीं है। रानियों के, महारानियों के हवा खाने के लिए इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कल देखो एक प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में, हवामेल का वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता था, ये पूछा गया था, ध्यान रख लेना। लालचंद। काठ का रेन बसेरा मेल किस जिले में? काठ का रेन बसेरा यानी लकड़ी का, कहां पर है? झालावाड़ में। कहां है भाई? झालावाड़। 32 खंभों की छतरी कहां पर है? रणथंबोर में। कहां पर है? रणथंबोर का किला। और कुत्ते की छतरी कहां है? अरे कुत्ते की भी छतरी है, कहां पर है बताओ? दे कुत्ते की छतरी, ये राजस्थान है, यहाँ पर सब मिलता है भाई, क्या नहीं मिलता मुझे बताओ। राजस्थान में जहांगीर का मेल कहां है? तो जहांगीर के मेल है कहां पर? पुष्कर, अजमेर में। जहांगीर का मेल कहां है? अजमेर में। प्रसिद्ध बाटाडू का कुआं किस जिले में है? बाटाडू का कुआं बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर में। कौन सा मेल रणथंबोर में स्थित है? बादल मेल, फतेह मेल, चंद्र मेल, जोगी मेल। कौन सा मेल? रणथंबोर का किला कहां है? सवाई माधोपुर में है। राजस्थान का वह किला जिसमें सबसे पहले साका हुआ था। वैसे तो देखो बटनेर के किले में हुआ था 1398 में, जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। लेकिन रणथंबोर के किले में 1301 में हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। राजा अमीर थे, यहाँ पर जलजोर हुआ था। रानियां जिनको टाइम नहीं मिला था, दुश्मन ने गुप्त रास्तों से अंदर घुस गया था, क्योंकि अंदर के कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी थी, शत्रु को दुर्ग में घुसने के गुप्त रास्ते बता दिए थे। फिर जोर करने का टाइम नहीं मिला, लकड़ियां वगैरह जलाने का, तो वहां पर एक पद्मा तालाब था, उसमें कूद गई थी रानियां, है ना, तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तो यहाँ पर जोगी महल है। कौन सा महल है? जोगी महल। जो वाद्य यंत्र फूंक देकर बजाते उन्हें क्या कहा जाता है? सुशिर, तत्, घन या ताल? फूंक देकर बजाते हैं उसे कहते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। जैसे अलगोजा। कर्णा भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? कर्णा भील, कर्णा भील जैसलमेर का था। ये नड़ वादक है। क्या है भाई? नड़ वादक। अमरशाही किसका नाम है? अमरशाही जूती, आभूषण, मिट्टी के बर्तन या पगड़ी? अमरशाही क्या है रे गुरुजी? माने कोंठा। अरे नहीं ठाकर क्या नहीं खोटी वो रे, अरे धंधे क्या नहीं खोटी वो। तो अमरशाही पगड़ी है। अमरशाही क्या है? पगड़ी का प्रकार है। कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? टीका। अरे टीका माथे में लगाते हैं, माथे में टीका तिलक लगाते हैं, है ना। बुल्ली, टोटी या रिमजोल? ये देखो रिमजोल आभूषण कहाँ पहना जाता है, ये पूछा जाता है। पैरों में पहना जाता है रिमजोल। कणकती, कंडोरा कमर में। सटका, सटका कहाँ पहना जाता है? एक सॉन्ग भी आया था, अरे मारवाड़ी में खतरनाक सॉन्ग वायरल हुआ था, सटका। तो सटका कहाँ पहना जाता है बताओ? देखो सटका इनमें से कान में, कान में पहनी जाती है टोटी। टोटी झुमरा टोटी है कान में। नातना क्या है? देखो नातना, मारवाड़ी लोग बड़े सोने हैं, बड़े होशियार लोग हैं। जैसे ये कपड़ा मेरा, ये टी शर्ट मेरी क्या होगी रे? पुरानी होगी ना, हाँ, उसके बाद में इसको फेंकेंगे नहीं, इसका नातना बना लेंगे, पोचा लगाने के काम आएगा है? नातना क्या है? एक प्रकार का कपड़ा है, एक कपड़ा है, पुराना कपड़ा। राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को, प्रताप को, मालदेव को या रवि वर्मा को? राजस्थान की चित्रकला का जनक, देखो महाराणा कुंभा की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। आप महाराणा कुंभा का इतिहास पढ़ना, आपको पता चलेगा कि इतना एक्सपर्ट व्यक्ति, इतना उस समय का, हर क्षेत्र में माहिर, देखना हर क्षेत्र में एक्सपर्ट महाराणा कुंभा। निमन को सुमेलित करें। चिड़ावा का गांधी, राजस्थान का गांधी, वागड़ का गांधी, राजस्थान का नेहरू। देखो राजस्थान का नेहरू किसको कहा जाता है? जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी है भोगीलाल पांड्या। राजस्थान का गांधी है गोकुल भाई भट्ट।
और चिड़ावा का गांधी कौन है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। यह प्रश्न बढ़िया है, पूछा जाता है। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल, बड़े प्यारे आदमी थे। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। राजस्थान का नेहरू जी, जुगल किशोर चतुर्वेदी। कालीबाई भील का संबंध है पूनावाड़ा, राजपाल, कोटड़ा या सराड़ा। कालीबाई जिसने अपने गुरु की, सेंगाबाई की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। राजपाल डूंगरपुर, ध्यान रख लेना, राजपाल हत्याकांड। अंग्रेजों ने गोली मार दी थी इसको और इसके गुरु दोनों को। 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला व्यक्ति कौन था? चंदनमल बहड़, मंगाराम वेद, गौरीशंकर उपाध्याय, चुन्नीलाल। 1930 में चूरू के धर्म स्तूप पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला व्यक्ति था चंदनमल। मल था ये, मल। राजस्थान में अद्भुत सास बहू का मंदिर, बदनौर, बदाना, नागदा, नाकोड़ा। देखो सास और बहू में कभी बनती नहीं है, दोनों में आपस में झगड़ा चलता रहता है। सास क्या सोचती है कि पूरे घर पर मैं कंट्रोल करके रखूं, बहू सोचती है कि पूरा कंट्रोल मेरा हो, मेरे अकॉर्डिंग सब चले। दोनों में टक्कर होती है ना, भयंकर वाली टक्कर रहती है। लेकिन देखो ये बड़ा अद्भुत मंदिर है, इसे राजस्थान का अद्भुत मंदिर कहा जाता है। सास और बहू का मंदिर ही बना दिया कि ये लोग इनको मंदिर बना देते हैं, फिर भी नहीं सुधरी रहे, फिर भी नहीं सुधरी। तो इनका मंदिर कहाँ है? नागदा, उदयपुर में। कहाँ है? नागदा। पुराना बहुत प्राचीन मंदिर है। राजस्थान में बर्मा जी का मंदिर, बिनाय, ब्यावर, आसोतरा या ओसिया। अब कुछ साथी बोलेंगे सर प्रश्न ही गलत है, बर्मा जी का मंदिर तो पुष्कर अजमेर में, क्योंकि हम किताबों में यही पढ़ते हैं राजस्थान का एकमात्र बर्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर अजमेर में। अरे मूर्खों, आपको पता ही नहीं है, पुष्कर अजमेर में जो बर्मा जी का मंदिर है ना, वो एक नहीं और भी है राजस्थान में, लेकिन उसमें विधिवत रूप से पूजा की जाती है बर्मा जी की। बाकी जगह विधिवत रूप से पूजा नहीं होती है, बड़ा मेला भी नहीं लगता कोई, इसलिए लोगों को नहीं पता है। तो बर्मा जी का मंदिर आसोतरा में भी, आसोतरा, बालोतरा, बाड़मेर, ध्यान रख लेना, यहां पर भी है। बांसवाड़ा में भी है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति भील, मीणा, ग्रासिया, सेरिया। सबसे बड़ी जनजाति राजस्थान की कौन सी है? और राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भी है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीणा, सबसे प्राचीन जनजाति भील। कौन सी है भाई? भील। भील सबसे प्राचीन है। और राजस्थान की सबसे शिक्षित पढ़े लिखे लोग मीणा जनजाति के। सबसे ज्यादा शहरों में निवास करने वाली जनजाति मीणा। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मीणा, भील, सेरिया, ग्रासिया। तो सबसे प्राचीन भील। भील सबसे ज्यादा निवास करते हैं मेवाड़ में, और मीणा सबसे ज्यादा आमेर रियासत, है ना, जयपुर के आसपास, जयपुर, दौसा, यहां पर। बिट्टू सूजा ने कलयुग का करण किसको कहा? कलयुग का करण राय सिंह, गंगा सिंह, लूणकरण, पृथ्वीराज राठौड़। ये देखो कलयुग का करण, ये अपने बीकानेर के राजा थे। बिट्टू सूजा ने कहा था लूणकरण को। किसको कहा था? लूणकरण को कलयुग का करण का। राजस्थानी साहित्य का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राजस्थानी साहित्य का भीष्म पितामह विजयदान देता, मुणोत नैणसी, मुंशी देवी प्रसाद, कन्हैयालाल सेठिया। तो ये कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कलाली क्या है? लोकगीत, शराब पहुंचाने वाली जाति, लोक नृत्य या लोक नाट्य। यह प्रश्न आ चुका है। कलाली ढक्कन खोल दे कलानी थारे बोतल को। अरे एक सॉन्ग है ना, कि ढक्कन खोल दे कलानी थारे बोतल को। तो कलाली क्या है? ये गीत है, ये एक प्रकार का गीत है जो गाया जाता है। ये देखो कलाड़ी क्या होती थी पुराने समय में, ये शराब निकालती थी। पहले देसी दवाई, देसी दारू बनाते थे ना, आजकल डोला मारू आता है देसी दारू, तो देसी दारू बनाती थी ये कलाली। जब कोई व्यक्ति दारू शराब लेने के लिए जाता था तो ये सॉन्ग गाता था, लोकगीत, ये गीत गाया जाता था। एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी मंडी, ये आपकी सीतापुरा, जयपुर में है। कहाँ है? सीतापुरा में। एशिया, पूरे एशिया महाद्वीप की। सोटा सोटी का संबंध है विवाह, मृत्यु, दाह संस्कार या सगाई। आजकल तो सगाई वाला सिस्टम ही खत्म है, नया नया सिस्टम आ गया आजकल तो। लव हो गया, लव मैरिज हो रही है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। अरे सगाई से पहले ही आजकल तो शादियां हो जाती है, वो तो बाद में फिर फॉर्मेलिटी है, पहले ही हो जाती है आजकल तो। सोटा सोटी क्या है?
विवाह, एक विवाह का एक रस्म है, विवाह की एक क्या है, शादी की एक रस्म है, ध्यान रख लेना। गुरुजी क्या होता है, शादी के बाद में क्या होता है, मारवाड़ क्षेत्र में पति और पत्नी, दूल्हा और दुल्हन को एक एक लाठी दी जाती है, सोट दिए, मारवाड़ी में सोट बोलिया करे, लाठी, एक डंडा या छड़ी देते हैं, फिर एक दूसरे के मारी जाती है, एक दूसरे के उस डंडे की मारी जाती है कि कौन कितना सहन कर सकता है ना। ये सोटा और सोटी एक प्रकार की क्या है, विवाह की एक प्रथा है, एक प्रकार से देखे तो रिवाज है। आदिवासी में, आदिवासी में पहले पति को छोड़कर दूसरे के साथ रहने लग जाना कहलाता है। ये देखो आदिवासियों में नहीं, आजकल सभी में होने लगी है, पहले आदिवासियों में ज्यादा था, पहले वाले पति को छोड़कर भाग जाती, दूसरे के साथ रहने लग जाती, और ये कोई बड़ी बात नहीं थी, इसमें कुछ नहीं होता था। आजकल तो सारी लगभग जनजातियां नहीं, जातियों में भी होने लग गया, पहले वाले को छोड़ा दूसरे के पास रहने लग गए। इसे क्या बोलते हैं, झगड़ा, छेड़ा, दापा या नाता, ये एक प्रकार की नाता पड़ता है। वैसे तो देखो पहले नाता का कब होता था, पहले जातियों में जब पहले कोई महिला है उसके पति की मृत्यु हो जाती थी ना, तो उसको क्या बोलते थे, दूसरे पति के साथ रख देते थे, दूसरे किसी व्यक्ति के साथ में रखते थे, या किसी महिला की बिना शादी की हुई किसी के साथ में भेज देते थे, जिसे बोलते हैं नाता, नाते भेज दिया, है ना, उसको नाता बोला जाता था, बिना शादी की भेज देते। राजस्थान में पहली बार सती प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत, जब पति की मृत्यु होती थी ना, तो महिला उसके साथ में सती हो जाती थी, यानी उसकी जलती हुई चिता के साथ में, आग के साथ में महिला जिंदा जल जाती थी, तो वो कितनी बड़ी कुप्रथा थी। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करती थी, वो बच भी सकती थी, कहीं छुप भी सकती थी उस समय, यदि वो ऐसा नहीं करती तो उसके बाद में उसको समाज के इस प्रकार के ताने सुनाए जाते थे, जैसे उसको सफेद साड़ी में रहना पड़ता, सुबह सुबह लोग उसका मुंह नहीं देखते थे, अब शकुन माना जाता था, हर जगह उसको टॉर्चर किया जाता था, तो महिलाएं बेचारी साथ में जल जाती थी, तो ये बड़ी कुप्रथा थी। सबसे पहले रोक लगी थी कहां पर, बूंदी के अंदर, किस रियासत में, बूंदी में। सत्य कथन को छांटिए, राजस्थान में सर्वाधिक मेले नागौर में लगते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार मात्र कुंडिया को कहा जाता है, देखो ये आ गया, मारवाड़ का हरिद्वार बाबा रामदेव जी का मेला है, और सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है गणगौर, सभी राइट है, सबसे ज्यादा गीत गाए जाते हैं गणगौर पर, गौर में, जहां माता पार्वती की, शिव की आराधना पूजा की जाती है। निमन को सुमेलित करें, गणगौर कला, गणगौर की सवारी, गुलाबी गणगौर या धींगा गणगौर। देखो धींगा गणगौर ये मारवाड़ की प्रसिद्ध है, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र की धींगा गणगौर। कई एग्जाम में मैंने देखा, कई किताबों में उदयपुर दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर सटीक नहीं बैठता है। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद की है, और गणगौर की सवारी निकाली जाती है जयपुर में, कहाँ निकाली जाती है, जयपुर में, और गणगौर कला है उदयपुर में। असत्य कथन क्या है, हड़बूजी का गुरु का नाम बालीनाथ जी था, हड़बूजी और रामदेव जी दोनों के गुरु थे बालीनाथ जी, कला जी के गुरु भैरवनाथ, मल्लीनाथ जी के गुरु उगम सिंह भाटी, और तल्लीनाथ जी के गुरु कृपाराम जी, ये गलत है, तल्लीनाथ जी के गुरु जालेंद्र नाथ थे। असत्य कथन को छांटिए, बादल विलास महल सोनार किले में स्थित है, जूनागढ़ का महल डूंगरपुर में है, लालगढ़ पैलेस जूनागढ़ किला बीकानेर में है, ताजिया टावर जूनागढ़ में, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ताजिया टावर जैसलमेर में है। सुमेलित करो उपनाम और दुर्ग, बताओ देखें। तिलस्मी किला, तिलस्मी किला कहा जाता है बूंदी के किले को, किसको, बूंदी का किला। राजपुताने की कुंजी अजमेर, रेगिस्तान का गुलाब सोनार का किला जैसलमेर में, और कुमड़ दुर्ग कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। दुर्ग और स्थान, बसंती दुर्ग, चौमुहागढ़, भैंसरोडगढ़ और सिवाना। सिवाना का दुर्ग कहां पर है, बालोतरा बाड़मेर में है, भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में है, बसंती दुर्ग सिरोही के अंदर है, कहां है, सिरोही में, और चौमुहागढ़ है जयपुर ग्रामीण में। बसंतीगढ़ सिरोही, चौमुहागढ़ जयपुर ग्रामीण, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, सिवाना बालोतरा बाड़मेर। राजस्थान का वेलोर, राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है, महादुर्ग, राजस्थान का वेलोर कहते हैं भैंसरोडगढ़ को, महादुर्ग कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, सबसे बड़ा दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जाय दुर्ग, और रणथंभौर का सहायक दुर्ग खंडार दुर्ग। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान कितनी बार आए थे, तो राजस्थान में आए थे 2 बार। पहली बार कब आए थे,
ये पूछा जाता है। 1865 में करौली राज्य में अतिथि के रूप में इनको राजस्थान बुलाया गया 1865 में करौली में। दूसरी बार 1881 में आए थे, भरतपुर पहुंचे और फिर उदयपुर आए थे। 1883 में इन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी उदयपुर में। यह सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया आज तक, है ना। पूछा जाता है परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1883 में की। कहां पर की? उदयपुर में की। तो ये प्रश्न बार बार पूछा गया। 81 से 83 तक ये यहाँ पर रुके थे, है ना, राजस्थान में। वीर भारत सभा की स्थापना कब हुई? वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में, 8 में, 14 में या 12 में? तो इसकी स्थापना 1910 में हुई थी। मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन खदेड़ेगा, यह कथन किसका है? इन्होंने नौकरी भी छोड़ दी थी, आपको पता है, अंग्रेजों की। जयनारायण व्यास, केसरी सिंह बारठ, बाल गंगाधर तिलक या अर्जुन लाल शेट्टी? तो यह कथन है अर्जुन लाल शेट्टी का, जो कहां के थे? जयपुर के। असत्य कथन को छांटिए। लावा ठिकाने एकीकरण के दौरान जयपुर रियासत में था। लावा ठिकाने का एकीकरण कहां हुआ था? जयपुर रियासत में। एकीकरण के दौरान सिरोही का शासक अभय सिंह था। राजस्थान स्वायत्त शासन संस्थान की स्थापना 1955 में हुई। एकीकरण के दौरान पहले चरण का गठन 16 मार्च 1948 को हुआ था। तो ये गलत है, 16 मार्च नहीं, 18 मार्च 1948 को हुआ था, जिसमें 4 रियासतों को मिलाया गया, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को। मैं एकीकरण पर नहीं, अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यह कथन किसका है? जब एकीकरण का साइन करवा रहे थे तो राजस्थान के राजा महाराजाओं को इसमें जोर आ रहा था, क्योंकि पूरा राज निकल रहा है हाथ से, है? अब जनता का राज आने वाला है, तो हालत हो गई खराब। तो ये कहा था चंद्रवीर सिंह ने। रियासत आयोग का गठन कब हुआ? बताओ देखिए। रियासत आयोग का गठन कब हुआ? 5 जुलाई 1947 को। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब हुई? 31, 30, 28 या 27? तो कब हुई थी? 1931 में। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन। राणा सांगा के बारे में गलत कथन बताइए। राणा सांगा, जिन्हें सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है, टूटा फूटा सैनिक, टूटा फूटा राजा, एक आंख का राजा, एक हाथ का राजा। खानवा युद्ध में कहा जाता है कि राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। सांगा युद्ध में घायल होने के बाद सांगा को बसवा में रखा गया, बसवा दौसा के अंदर। सांगा ने शासक बनने से पहले श्रीनगर में शरण ली थी, क्योंकि इनके भाइयों में 3 भाई थे, तीनों में लड़ाई हो गई थी। फिर ये दौड़कर आ गए थे, कहां पर? श्रीनगर, अजमेर में, करमचंद पवार के पास में रहे थे। गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए रूमी खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी। सांगा की छतरी बसवा में है, यह गलत है, बसवा में नहीं, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। निम्न में से सत्य कथन है? राणा प्रताप की छतरी बांडोली में है। हल्दीघाटी युद्ध में हकीम का सूरी लड़ता हुआ मारा गया। यह महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, हकीम का। हल्दीघाटी युद्ध के समय प्रताप के साथ गोवर्धन बोगसो नामक कवि भी था। महाराणा प्रताप का शस्त्रागार कहां पर था? मायरा की गुफा में। तो सब के सब क्या है? सत्य है। सुमेलित करो दरबारी और शासक। राघव चेतन किसके दरबार में रहता था? रतन सिंह के। मेवाड़ का राजा था रतन सिंह। जोंगिंग और धनेश्वर भट्ट, जोटिंग और धनेश्वर भट्ट राणा लाका के दरबारी। हरिदास बारट महाराणा सांगा के, और माला साडू प्रताप के। सेनापति और शासक। बादल, गोरा बादल रतन सिंह के सेनापति थे, ये भी देश में साथ में आए थे रानी पद्मनी के। पुंजा भील महाराणा प्रताप के सेनापति थे। हसन खां थे राणा सांगा के, और जेमल थे उदय सिंह के। राणा कुंभा के बारे में निम्न को सुमेलित करो। महाराणा कुंभा। हालगुरु, हालगुरु का मतलब होता है गिरी दुर्गों का निर्माता। शैलगुरु, भाले से वार सिखाना। धीनमान का मतलब है बुद्धिमान राजा। अभिनव भट्टाचार्य यानी संगीतज्ञ की होने के कारण। ये सब के सब महाराणा कुंभा के बारे में सही सुमेलित पहले से हमें दे रखा है। राजपूत काल का अभ्युदय निम्न में से किसका काल माना जाता है? राणा प्रताप, उदय सिंह, राज सिंह या अमर सिंह? तो ये अमर सिंह प्रथम का काल। देखो, अमर सिंह मेवाड़ का पहला राजा था जिन्होंने मुगलों के साथ में 1615 में क्या कर ली थी? संधि कर ली थी,
हाँ, अकबर के पुत्र सलीम जहांगीर के साथ में। असत्य कथन को छांटिए। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ है। एलोरा की गुफा कोलवी की गुफाएं। घंटियों का शहर झालरापाटन। और पूर्व का जिब्राल्टर उदयपुर। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर असत्य हो जाएगा। सही कथन को चुनिए। शेखावाटी का सिरमौर सीकर। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़। पन्ना की नगरी जयपुर। और कुमड़ दुर्ग सिवाना दुर्ग। तो देखो शेखावाटी का सिरमौर सीकर नहीं है, झुंझुनू है। तो ये आपका 2, 3 और 4 ही क्या है, राइट है। असत्य कथन को छांटिए। मयूर ध्वजगढ़ मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, मयूर ध्वजगढ़। राजस्थान का दूसरा माउंट आबू कौन सा है, पिपलूद को कहा जाता है। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली जालोर का किला। जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है, चाबी। तो मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली जालोर गलत हो जाएगा। यह है आपका सिवाना का किला। कौन सा किला है, सिवाना दुर्ग। राजस्थान का सबसे ठंडा जिला। देखो राजस्थान का सबसे गर्म और ठंडा दोनों चूरू ही है। चूरू के अंदर देखो सर्दियों में भयंकर ठंड पड़ती है और गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ती है। सर्वाधिक मर्दा अपरदन होता है हवा के द्वारा राजस्थान में। मर्दा अपरदन का मुख्य कारण वनु क्या है भाई, सबसे ज्यादा वनु की कटाई। राजस्थान का वह जिला जहां लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी कहां पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है। वह जिला जहां रेतीली दोमट मिट्टी पाई जाती है। रेतीली दोमट हनुमानगढ़ गंगानगर में। राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों का शहर, सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है, भीलवाड़ा। तो आज की क्लास में 150 प्रश्न थे। कितने आपके राइट हुए हैं, क्या आपका स्कोर रहा है, एक बार आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें।